हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज हम किसी ऐसे टॉपिक पर बात नहीं कर रहे जिसका जवाब सिर्फ दिमाग से दिया जा सके। आज हम सीधे दिल से दिल की बात करेंगे। आज बात करेंगे एक ऐसी रूहानी दवा की, एक ऐसे इलाज की जो हम सब की बेचैनी, हमारे गम और हमारी खौफ का हाल है। दोस्तों, हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में एक रेस में भाग रहे हैं। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, रिश्ते निभाते हैं और बड़ी बड़ी मंजिलें तय करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल में एक अजीब सी खालीपन रहता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे अंदर एक बेचैनी उठती है। हमें डर लगता है, कभी अपने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर का डर, कभी अपनी किस्मत का डर और कभी इस बात का डर कि कहीं हम अकेले नहीं रह जाएंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी कभी कभी ऐसी हालत में होते हैं जहां आपको लगता है कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है? अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आपको एक ऐसी दुआ के बारे में बताऊंगी जो हमारे प्यारे नबी रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी फातिमा रदी अन्हा को सिखाई थी। ये दुआ सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, बल्कि ये एक रूहानी नुस्खा स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन है। एक ऐसी दवा जो दिल के हर जख्म को भर सकती है। ये वो दुआ है जो हमें सुबह और शाम पढ़ने को सिखाया गया है। दोस्तों, इस दुआ को आप तब भी पढ़ सकते हैं जब आप किसी मुश्किल में हो या जब आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो चलिए इस अजीम दुआ के अल्फाज और उनकी मानी यानी मीनिंग को समझते हैं। या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीथ असली लिशानी का कुल्लुहु वला ताकिलनी इल्ला नफ्सी तरफता ऐनीन। यानी ये दुआ आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन मैं इसको आपके लिए बिल्कुल आसान बना के समझाऊंगी। इस दुआ के 3 अहम हिस्से हैं और हर हिस्से में हमारी जिंदगी की मुश्किलों का हल छुपा है। दोस्तों, हिस्सा अव्वल, अल्लाह के नाम की बरकत। दोस्तों, हर दुआ की शुरुआत में हम अल्लाह की तारीफ करते हैं। जब आप इस दुआ को गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी शुरुआत अल्लाह के 2 सबसे अजीम नामों से होती है, या हय्यू या कय्यूम। हदीस में आया है कि यह अल्लाह का वो अस्ल इसमें अल अज़ाम है, यानी अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है जिसमें पुकार कर दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होती है। अब हम इन 2 नामों को गहराई में जाएंगे ताकि हम इनकी ताकत को महसूस कर सकें। या हय्यू द एवर लिविंग, इस नाम का मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाला। अल्लाह वो जात है जो ना पैदा हुआ, ना उसकी मौत है और ना उसको नींद आती है। जब हम इस नाम को पुकारते हैं तो हम एक ऐसी जात से मदद मांगते हैं जो कभी ना सोए, कभी ना थके और कभी ना मरे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम हर रिश्ते और हर सहारे को एक दिन खो देते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार सब एक दिन चले जाते हैं। हमारी नौकरी चली जाती है, हमारा पैसा खत्म हो जाता है और जब हम इन सारे सहारों को खोते हैं तो हमें अकेलापन और बेचैनी महसूस होती है। यही वो मौका है दोस्तों, हाँ, यही वो मौका है जब या हय्यू का नाम हमारे दिल को सुकून देता है। जमीन पर हर सहारा खत्म हो सकता है, हर रिश्ता टूट सकता है, लेकिन अल्लाह से हमारा रिश्ता कभी ना टूटेगा और हमेशा जिंदा है। वो हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको अकेला महसूस हो, बस या हय्यू कह कर देखिए, आपके दिल को अजीब सी इत्मीनान मिलेगी। दोस्तों, एक और अजीब बात है, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो सारे सहाबा गमगीन थे, किसी को यकीन नहीं आ रहा था। तब हजरत अबू बकर रदी अन्हा खड़े हुए और उन्होंने फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है, वो कभी नहीं मर सकता। सुभान अल्लाह। देखा आपने कैसे एक नाम से पूरी उम्मत को संभाल दिया।
अल कय्यूम, द सस्टेनर ऑफ ऑल थिंग। इस नाम का मतलब है सबको थामने वाला। अल्लाह वो जात है जो खुद भी कायम है और पूरी कायनात को भी कायम रखता हुआ है। हर एक चीज, छोटे सी छोटी जर्रे से लेकर बड़े से बड़े सितारे तक अल्लाह के इस नाम की वजह से अपने मकाम पर है। जमीन को कौन घुमाता है, सूरज को कौन निकालता है, चांद को कौन उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, हम सबको खाना कौन देता है, हमारी सांस कौन चला रहा है? जवाब है अल कय्यूम, अल कय्यूम, अल कय्यूम। अब जरा इस पर गौर कीजिए दोस्तों, जब हमारी छोटी छोटी परेशानियां आती हैं तो हम कितना घबरा जाते हैं। हमारी नौकरी चली जाती है तो हमें लगता है कि अब हमारा क्या होगा। हम बीमार हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब कौन हमें ठीक करेगा। लेकिन एक ऐसी जात है जो सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि पूरी कायनात को चला रहा है। क्या वो आपका अकेला छोड़ देगा? दोस्तों, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। या अय्यू या कय्यूम, ये दो नाम मिलकर एक ऐसी ताकत की निशानी बनते हैं जो हमेशा जिंदा भी है और हमेशा आपके साथ है। वो आपको ना कभी अकेला छोड़ेगा और ना आपकी मदद करने से थकेगा। ना आपको अकेला छोड़ेगा और ना आपकी मदद करने से थकेगा। दूसरा हिस्सा, जिंदगी को अल्लाह के हवाले करना। दोस्तों, इस दुआ का दूसरा अहम हिस्सा है बिरहमती का अस्तगीथ। मैं तेरी रहमत के जरिए मदद मांगता हूँ। या अल्लाह, मैं तेरी रहमत के जरिए मदद मांगता हूँ। जब हम आम लोगों से मदद मांगते हैं तो वो हमें एहसान जताते हैं, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारी मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अल्लाह से जब आप मदद मांगते हैं तो हम उसकी रहमत के जरिए मांगते हैं, हम उसकी रहमत के जरिए मांगते हैं। ये एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें कोई शर्त नहीं। वो हमारी मदद इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, ना इसलिए कि वो हम पर एहसान जताता है। दोस्तों, इस दुआ का तीसरा हिस्सा, असली ली शानी का कुल्लुहु, असली ली शानी का कुल्लुहु, मेरे सारे काम ठीक कर दे, मेरे सारे काम ठीक कर दे। इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है। हम अक्सर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मुझे ये दे, या अल्लाह मुझे वो दे। हम अल्लाह के बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन इस दुआ में हम अल्लाह से कहते हैं, मेरे सारे गम ठीक कर दे, मेरे सारे गम ठीक कर दे। हम अल्लाह को ये नहीं बताते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी फीलिंग है जब आप बिल्कुल हार जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, तब आप अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, अब तू ही मेरे सारे काम ठीक कर दे, या अल्लाह अब तू ही मेरे सारे काम ठीक कर दे। और जब आप इस फीलिंग के साथ दुआ करते हैं तो अल्लाह आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दोस्तों, इस दुआ का आखिरी हिस्सा, वला तकिलनी इल्लल नफ्सी ही तरफता आइनीन, और मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक पल के लिए भी मत कर, और मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक पल के लिए भी मत कर। दोस्तों, ये वो हिस्सा है जो हमें हमारी असल हैसियत याद दिलाती है। हम सोचने लगते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की तो मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, मैंने इतने पैसे कमाया, तब मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा नफ्स बहुत कमजोर है, एक पल के लिए भी तुम्हारा हाथ से मेरा सहारा निकल गया तो तुम फिसल जाओगे। हमारा नफ्स गलतियां करता है, हमारा नफ्स बुराई की तरफ माहिल होता है, इसलिए हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना। ये दुआ न सिर्फ हमारे काम ठीक करता है बल्कि हमारे ईमान को भी मजबूत करता है। दोस्तों, मुफ्ती मयंक ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी है। बैटल ऑफ बदर के वक्त था, मुसलमान बहुत कम थे और काफिरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इतने दिल से दुआ मांगी कि उनकी चादर तक उनके कंधे से गिर गई। ये दुआ
गौत थी, यानी इंतहाई मुश्किल वक्त में की जाने वाली दुआ, और अल्लाह ने उनकी मदद के लिए फरिश्तों को उतारा। इससे हमें पता चलता है कि जब जमीन पर कोई सहारा नहीं पसता तो आसमान से मदद आती है। दोस्तों, अब है आखिरी हिस्सा, आगे का सफर। दोस्तों, ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने का एक मौका है। आज से ही सुबह और शाम जब आप सोते हैं या जब आप जगते हैं तो इस दुआ को पढ़िए। इस दुआ को सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से पढ़िए। इसके मानी पर गौर कीजिए। आप देखेंगे कि आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जिसकी आपको तलाश थी। आपको अल्लाह पर भरोसा आएगा, और जब आपके दिल में तवक्कुल होता है तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आज से ही इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और आपने ये दुआ पढ़ना शुरू किया या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शहनाज आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।